हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 6 मई 2022 और आज के द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है रिलेटेड टू इकोनॉमी। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वॉच द गैप। ये एडिटोरियल क्या कहना चाहता है मैं आपको समझाऊंगा, और साथ में इसके बैकवर्ड लिंकेज क्या है, किस तरह से हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं न्यूज़पेपर को। ये थोड़ी सी अप्रोच भी आपको समझ में आएगी। वॉच द गैप। गैप को वॉच कीजिए। किस गैप की बात कर रहा है? ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा है। वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट पुट मोर प्रेशर ऑन द रूपी एंड स्पर्स ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन। समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज़ है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये फिगर आपको एकदम कंप्लीटली अंडरस्टूड होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है, जहाँ पर हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। और ये जो है ट्रेड डेफिसिट है। जानते ही हम कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है, जिसकी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, घाटा हो जाता है। और ये जो घाटा है ना, ये तेरा घाटा मुझे बहुत भारी पड़ जाता, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से करंट अकाउंट में वो प्रॉब्लम लाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को वाइडन करेगा, और जिसकी वजह से बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी उसका असर पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ये इंक्रीज हो रहा है नाउ डेज। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी जब हम इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस कर भी रहे थे, कि जिस तरह से रिकवरी हो रही है, रिकवरी वाले फेज में हमारे एक्सपोर्ट बढ़ तो रहे हैं पर इंपोर्ट और तेजी से बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? एक्सपोर्ट बढ़ रहा है पर इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो मोटा हो रहा है। और ये एक न्यूज़ में द हिंदू में ये एक चार्ट भी आया था 2 दिन पहले, कि यहाँ पर उसने कंपेयर किया था अप्रैल 2021 को अप्रैल 2022 से। तो अगर आप अप्रैल 2021 में आप एक्सपोर्ट देखें 30.75 था और इंपोर्ट था 46.04, तो गैप था 15.29 का, यानी 15.29 बिलियन डॉलर का गैप था, ट्रेड डेफिसिट था। लेकिन अगर 2022 की बात करें 38.19 हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और 58.26 हमारा इंपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो गैप है वो 20.07 है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँ किसकी वजह से, देखिए इस चीज़ को, तो हमारा इंपोर्ट जो है कंटिन्यू कर रहा है आउटस्पेस एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है जितनी तेज़ी से इंपोर्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इस समय अप्रैल में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20.07 बिलियन डॉलर का है, जो कि मार्च में 18.5 बिलियन डॉलर का था। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। और कारण क्या है इसके बढ़ने का? जाहिर सी बात है, रिकवरी हो रही है, और रिकवरी होने के साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बहुत महंगे हो गए हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत महंगी हो गई हैं ग्लोबल चीज़ें। उसकी वजह से हम जब इंपोर्ट बिल हमारा जो है वो स्वेल कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। 172 बिलियन डॉलर का हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट किया है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 40% सर्ज हुआ है 2022 में इन द वेक ऑफ रशियन वॉर ऑन यूक्रेन, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल है वो स्वेल हो गया है। आप देख भी सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है, हम उसका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, साथ में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये भी मत भूलिएगा कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो बिल बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हो रहा है। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, केवल जिम्मेदार सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं है, एक कल्प्रिट है यहाँ पर, हमारा जो कोल इंपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा हुआ है जैसे ही इंडियन समर शुरू हुआ है, द ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट हो गया है इंडियन समर का, जिसकी वजह से हीट वेव जैसी कंडीशन जनरेट हो रही है, और उसकी वजह से पावर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। और पावर किससे जनरेट करते हैं? अभी भी हमारा पावर जो है, एनर्जी जनरेशन जो है वो 55% जो है वो कोल से है, और कोल की सप्लाई नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द कई रीजन्स है, जैसे कि पिछली बार जो है कोल माइनिंग नहीं हो पाई 2019-20 में, 2020 में जब कोविड आ गया उसकी वजह से जो है कोल माइंस बंद रही, क्योंकि सब लोग अपने घर चले गए थे, लेबर नहीं थे वहाँ पर, वर्कर्स नहीं थे, तो कोल का माइनिंग नहीं हो पाया प्रॉपर। दूसरी चीज़, मानसून आने की वजह से क्या हुआ कि मानसून अगर 15-20 दिन और ज़्यादा रुक जाता है, उसकी वजह से जो माइंस है वो वाटर से फुल हो जाती हैं और माइनिंग एक्टिविटी जो है वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास कोल की, डोमेस्टिक कोल की शॉर्टेज हो गई है, और हमें कोल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपनी पावर डिमांड को मीट करने के लिए। और कोल की शॉर्टेज से बैकवर्ड लिंकेज है कि आपको मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा 2021 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोल इंपोर्ट की बात करता है और सप्लाई, जो डोमेस्टिक सप्लाई है कोल की बढ़ाने की बात करता है। तो मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इसका बैकवर्ड लिंकेज है, जहां से यूपीएससी सवाल फ्रेम करेगा वहां से सवाल फ्रेम करेगा, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो दूसरा रीजन है कि कोल का इंपोर्ट हम बहुत कर रहे हैं,
और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने तो ये भी बोला है कि हम कुछ टाइमलाइन सेटअप करेंगे ताकि हम कोल का इंपोर्ट कर सकें फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ, ताकि हम अपनी पावर जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। उसकी वजह से भी हमारा जो है इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ रहा है, और इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। और एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो उसको संभालने वाला होता है कैपिटल अकाउंट सरप्लस, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट मोस्टली सरप्लस में रहता है। तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता भी है, लेकिन ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट सरप्लस उसको बचा लेता है ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहे, और जिसकी वजह से हमारा कुछ सालों तक अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव था, और उसकी वजह से आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $634 बिलियन के अप्रॉक्स पहुंच गया था। लेकिन यहां पर जब ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा वाइडेंड होगा तो करंट कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी उतना नहीं उसको बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि वो मॉडरेशन में अभी हमारे यहाँ एफडीआई उतना तेजी से नहीं आ रहा है, एक मॉडरेट इफेक्ट है इन सब चीज़ों का, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये बात आपको यहाँ पर और समझनी पड़ेगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होने जाना है, और उसका करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मेजर कल्प्रिट सिर्फ दो ही हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड मेजर कल्प्रिट है एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये मेजर कल्प्रिट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी हमारा बैलेंस ऑफ इन्वेजिबल में नेट सर्विस एक्सपोर्ट पॉजिटिव में रहता है, नेट ट्रांसफर पॉजिटिव में रहता है। भारत सबसे बड़ा फर्स्ट जो है लार्जेस्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है टू रेमिटेंसेस के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। बहुत ढेर सारा रेमिटेंसेस जो है इंडिया में आता है। तो मेजर कल्प्रिट करंट अकाउंट डेफिसिट के पीछे सिर्फ दो ही हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको काउंटर बैलेंस करता है कैपिटल अकाउंट, जो कि अभी मॉडरेशन में ग्रो हो रहा है। तो जिस तरह से हमारा ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, दैट इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है पर इंपोर्ट और तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रेशर आएगा। अगर हम देखें कि कुछ महीने पहले 6 महीने पहले हमारा आरबीआई का रिजर्व जो था $640 बिलियन था, अभी वो अप्रॉक्स $600 बिलियन है। तो उसका इंपैक्ट आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व पर भी होगा। और देखिए आरबीआई भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही सपोर्ट दे सकता है, उसके बियॉन्ड आरबीआई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी $5 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप किया था, ताकि जो रुपया है डेप्रिशिएट हो रहा है। रुपया डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? जब हम इंपोर्ट बहुत ढेर सारा कर रहे हैं तो हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ रही है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया जो है वीक होगा। रुपया वीक होगा तो रुपया डेप्रिशिएट होगा। अब रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसकी वजह से रुपया वीक पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट चीपर तो हो रहा है, पर हमारा इंपोर्ट और महंगा हो रहा है। तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। और साथ में क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मैंने आपको ग्लोबल इन्फ्लेशन का ट्रेंड भी बताया था कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ पर इन सारे फैक्टर की वजह से कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं स्लो डाउन ना हो जाए, हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्लो ना हो जाए। इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रिंसिपल हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बोला था कि हमारा जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो 8 to 8.5% है 2022-23 में। उन्होंने क्यों नहीं बोला कि 11% की तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी? क्योंकि उनको पहले से अंदाजा था कि ग्लोबल जो हैपनिंग्स है, जो ग्लोबल ये सब चीज़ें चल रही हैं वो एक तरह से इंडिया पर इम्पैक्ट डालेंगी। तो ग्लोबल जितना डिसरप्शन हो रहा है तो वो इंडिया पर इम्पैक्ट डालेगा। तो ग्लोबल में बहुत वॉलेटिलिटी है, जिसकी वजह से एक ये कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं कह सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि 8 to 8.5% से हमारी जो जीडीपी है अगले साल ग्रो होगी। इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, इन्फ्लेशन हमारी ग्रोथ को रिटार्ड करती है, ग्रोथ को हमारी कम करती है। इन्फ्लेशन की वजह से सेविंग नहीं हो पाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया में आने वाला होगा वो भी रुक जाएगा। तो इन्फ्लेशन हमारी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट को और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, थ्रस्ट देना पड़ेगा, ताकि हमारा रुपया जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करे, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल भी काबू में रहे। तो हमें ट्रेड डेफिसिट को अपने काबू में रखना है। साथ में अगर कोल की बात करें, कोल एक जो अभी प्रॉब्लम बन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर बोलती है जो पावर सेक्टर में जो कोल की प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट को हमें बेटर एडवांस में एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितनी कोल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें ये पता था कि हमारा कोविड के बाद जो रिकवरी फेज आएगा जिसमें कोल की डिमांड होगी, क्योंकि एनर्जी सेक्टर फिर से बूम करेगा, पूरी इकोनॉमी रिकवरी करेगी, तो जाहिर सी बात एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोल की सप्लाई हमें पहले से एडवांस में एस्टिमेट करके रखना चाहिए था, और कोल कैरिंग रेल वैगन्स का ऑप्टिमम एलोकेशन करना चाहिए था, ताकि सभी के पास, थर्मल पावर प्लांट्स के पास आराम से कोल पहुंच सके
और एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया बेहतर काम कर सके। तो पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर कैन नॉट अफोर्ड टू लेट देयर गार्ड डाउन ऑन द ट्रेड imbalances and risk growth retarding inflation and more pressure on the rupee. This is whole editorial about watch the gap. इस गैप को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी से रिलेटेड ये वीडियो आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इस तरह की अप्रोच से आपको पढ़ना आपके लिए कैसा हो सकता है अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो बैकवर्ड लिंकेज है वो इकोनॉमिक सर्वे के जो ग्राफ्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताए हैं वो हैं, और साथ में मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कोल के रेफरेंस में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।